लव स्टोरी कहानी। नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें मिट्टी की सौंधी खुशबू लेकर आती थी, वहां राघव और मीरा की प्रेम कहानी शुरू हुई। दोनों बचपन के दोस्त थे। राघव एक किसान का बेटा था जिसके हाथ मिट्टी और मेहनत से सने थे, और मीरा एक कुम्हार की बेटी जिसके हाथ मिट्टी के घड़े और कला से सने थे। जब वे बड़े हुए तो उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। गांव की पगडंडियां, खेत और नदी का किनारा उनके प्रेम के गवाह थे। वे घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर भविष्य के सपने बुनते। राघव को मीरा की हंसी बहुत पसंद थी और मीरा को राघव का सीधापन और मेहनत करने का जज्बा। लेकिन उनकी कहानी में एक मोड़ आया। राघव के पिताजी का देहांत हो गया और उन पर सारी जिम्मेदारी आ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राघव को शहर जाकर नौकरी करनी पड़ी। राघव ने मीरा से वादा किया, मीरा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा हमारे सपनों को पूरा करने। शहर जाकर राघव ने बहुत मेहनत की। उसके पास मीरा को चिट्ठी लिखने तक का समय नहीं होता था। मीरा गांव में उसका इंतजार करती रही। सालों बीत गए। गांव के लोग मीरा से कहते कि राघव उसे भूल गया है, पर मीरा को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। एक दिन राघव वापस आया। वो सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने साथ कुछ और भी लेकर आया था। उसने गांव की मिट्टी की जांच करवाई और पता लगाया कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। उसने गांव के लोगों को नई तकनीक से खेती करना सिखाया। उसने गांव के हर घर में बिजली लगवाई और गांव का स्कूल बनवाया। जब राघव गांव वालों की मदद कर रहा था, तब भी मीरा उससे दूर ही रहती थी। उसे लगता था कि राघव अब बदल गया है। एक शाम जब राघव अकेला था, तब मीरा उसके पास गई। मीरा ने उससे पूछा, राघव, तुम इतने बदल क्यों गए हो? मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं तो गया ही इसलिए था ताकि मैं तुम्हें और हमारे गांव को वो सब दे सकूं जिसके तुम हकदार हो। मुझे तुम्हारे वादे पर यकीन था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। मीरा ने देखा कि राघव बदला नहीं था, बल्कि वो पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। राघव ने मीरा का हाथ थामा और बोला, चलो हम अपनी नई दुनिया बनाए इस गांव में। और इस तरह राघव और मीरा ने एक साथ मिलकर अपने गांव को स्वर्ग बना दिया। उनका प्यार केवल एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और लोगों के लिए भी था। उनकी प्रेम कहानी आज भी गांव के लोगों को प्रेरित करती है कि सच्चा प्यार और विश्वास हमेशा जीतता है।